मॉर्निंग ट्रेडर्स, पिनेकल ट्रेडिंग आइकन में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, हमने ये बोला भी था कि हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते रहेंगे और जो मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेशली है ये, क्योंकि मेंबर्स को ये एडवांटेज दे रहा हूँ कि उनको पता लगता रहेगा कि निफ्टी या बैंक निफ्टी अगले दिन कहाँ मूव कर सकते हैं। हमारा जो एनालिसिस है वो आपके काम आए, यही मेरा मकसद रहता है कि जो हमने 11 साल एनालिसिस किया है और जो हमारा अनुभव है उस अनुभव से हम आपको बता पाए कि मार्केट कहां पर जा सकता है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। अगर मैं निफ्टी के बारे में बात करता हूं तो निफ्टी को अगर हम ट्रेंड लाइन के साथ में कंपेयर करते हैं, ये मैंने निफ्टी की ट्रेंड लाइन डाली है, तो आपको पता है कि निफ्टी बार बार इस ट्रेंड लाइन से वापस आ रहा था, बार बार वापस आ रहा था, लेकिन कल मार्केट में निफ्टी इसके ऊपर जाके स्टैंड कर रहा है। मतलब अब मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। इसके साथ में हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है निफ्टी ऊपर चले, राइट, लेकिन ये कल मंडे को डिसाइड होगा कि मार्केट अगर यहां से नीचे खुलेगा, क्योंकि उसने पहले भी रिजेक्शन दिए हैं, तो पॉसिबल हो सकता है कि यहां पर एक रिजेक्शन दे, पॉसिबल हो सकता है। वैसे तो चांसेस है कि नहीं देगा, लेकिन फिर भी अगर ये रिजेक्शन देता है और नीचे कहीं ओपन होता है तो हम इसे एक फॉल्स ब्रेकआउट मानेंगे और मार्केट नीचे की तरफ फिर आएगा। सेलिंग में नहीं है मार्केट, लेकिन हाँ, मार्केट थोड़ा सा डाउन में फिर से आ सकता है। इसी के साथ में मैं क्यों बोल रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, उसका रीजन है, हमें बोलना चाहिए कि मार्केट बहुत अच्छा शूट करेगा, उसमें कोई गलती नहीं है, मार्केट शूट कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगर निफ्टी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है तो बैंक निफ्टी को भी करना चाहिए, लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी को देखता हूं तो बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट नहीं किया है। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी अभी थोड़ी देर रुके, या मार्केट अगर ये नीचे ही खुलता है तो हो सकता है निफ्टी भी थोड़ा नीचे ओपन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब मॉर्निंग में आप ट्रेड लेने के लिए सोचें, या आपको लगता है कि मॉर्निंग में ट्रेड एक बाय में आ सकता है या निफ्टी बाय में आ सकता है, तो बैंक निफ्टी का भी ब्रेकआउट जरूर चेक करें। कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक निफ्टी अगर ऊपर खुलेगा तो ब्रेकआउट पर खुल सकता है आराम से, कोई बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है। अगर आप यहाँ से पॉइंट को कंपेयर करते हैं तो अराउंड 238 पॉइंट 240 पॉइंट्स है, 240 पॉइंट बैंक निफ्टी बड़े आराम से खुल जाता है। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है तो आपको निफ्टी में भी एक बहुत अच्छा बाय देखने को मिलेगा उस केस में, और ये आपके पास एक ब्रेकआउट पॉइंट है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर कहीं खुल जाए तो आपको बहुत अच्छा बाय देखने को मिलेगा दोनों में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे ही कहीं खुलता है और निफ्टी भी नीचे आ जाता है तो आपको मार्केट या तो साइडवेज होगा या फिर डाउन ट्रेंड की तरफ चलेगा वापस। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ब्रेकआउट दोनों का होना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। निफ्टी कर चुका है ब्रेकआउट, लेकिन बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे मंडे को। तो अगर दोनों ऊपर खुलते हैं तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। वैसे मार्केट बाय में है, मार्केट अगर निफ्टी को क्लाउड बेस पर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर से क्लाउड बेस पर देखता हूँ निफ्टी को, तो निफ्टी बाय में आ चुका है, ये देखिए। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, दिक्कत समझ लीजिए कि मैं पूरा क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि 100% बाय में है। उसका रीजन है, पिछली बार पिछली बार अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट बाहर निकलने लगा था, ये मार्केट बाहर था, तो कन्वर्जन बेसलाइन क्लाउड के बिल्कुल बाहर थी। फिर मार्केट जब ऊपर जाने लगा यहाँ पर, तो देखिए कन्वर्जन लाइन अंदर है जबकि अपर पार्ट में नहीं है, कन्वर्जन लाइन अंदर है और बेस लाइन बाहर है। रिजल्ट क्या हुआ, मार्केट फिर से नीचे आ गया, फिर से नीचे आया। अब की बार भी अगर मैं देखता हूं तो मार्केट बाहर है लेकिन कन्वर्जन बेस लाइन फिर नीचे है। तो कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट एकदम से ऊपर शूट ना करे, मार्केट थोड़ा सा नीचे ही रहे और निफ्टी जो है वो नीचे ओपन हो। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कल कन्वर्जन लाइन को जाना तो है ऊपर, लेकिन उसके लिए मार्केट को थोड़ा ऊपर खुलना पड़ेगा। तो अगर मार्केट अगर ऊपर खुलता है, कहां पर खुल सकता है मार्केट, निफ्टी अगर बैंक निफ्टी अगर 230 पॉइंट ऊपर जाएगा तो निफ्टी को कम से कम एक अच्छे मूव के लिए इसके ऊपर खुलना चाहिए, इसके भी इस पॉइंट के अराउंड 100 पॉइंट अप्रोक्स 100 पॉइंट निफ्टी को खुलना चाहिए, तब निफ्टी आराम से ऊपर चल सकता है। तो निफ्टी को 100 पॉइंट खुलना पड़ेगा और बैंक निफ्टी को अराउंड 240 पॉइंट खुलना पड़ेगा, तब जाके मार्केट अच्छा मूव कर सकता है। तब आप बोल सकते हैं हाँ मार्केट बाय में है, अभी नहीं।
कभी एकदम से नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सही पोजीशन पे ना खुल जाए। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, कल निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन भी किया है, लेकिन इशू ये है कि बैंक निफ्टी का अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये निफ्टी है, आप चेक कर सकते हैं, निफ्टी ने ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन भी किया है, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे ही है अभी। बैंक निफ्टी ने इवन अपना पहला हाई भी ब्रेक नहीं किया है। इस वाली वेव में बैंक निफ्टी के अंदर इस वेव में कोई भी एन वेव नहीं है, तो इसलिए मजबूरी है बैंक निफ्टी को इस नई वेव के ऊपर जाना। तो अगर नई वेव के ऊपर ओपन होता है तो बैंक निफ्टी आपको एक बाय दे सकता है, और ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा तो बहुत अच्छा बाय देखने को आपको मिल सकता है। तो मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो इस बात का खास ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर एक जो पैटर्न बना हुआ है वो क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं इस जगह पर, तो ये एक लो बना हुआ है अप्रॉक्स, और यहाँ पर एक आप चेक कर सकते हैं एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल कई लोगों को नहीं पता होगा क्या है, तो इस पॉइंट को समझ दे। देखो ये लो तो कांस्टेंट है, लो अप्रोक्सीमेटली एक ही बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो हाई पॉइंट है ये देखो लोअर हाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अभी जब तक मार्केट इसके ऊपर ना चला जाए तब तक हम इसका बाय नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये मार्केट इस जगह से रिटर्न कर सकता है, कोई नीचे भी गिर सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है, जब तक बैंक निफ्टी भी ऊपर ब्रेकआउट ना कर जाए तब तक हम इसकी बाय में नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, तब तक हमें कोई रिस्क हो सकता है। तो निफ्टी ऊपर ब्रेकआउट हुआ, बैंक निफ्टी नहीं हुआ, बैंक निफ्टी का वेट कीजिए, अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा तो आपको एक अच्छा बाय मिलेगा, अदरवाइज मार्केट फिर से नीचे चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो एक स्टॉक आपके पास है टीसीएस, टीसीएस को एनालिसिस करने के बाद आप बाय कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, टीसीएस एक अच्छा मूव पर है। अगर मैं इसे वन डे पर देखता हूं तो क्लाउड से बाहर है, क्लाउड के भी बाहर है, और अगर मैं 200 मूविंग एवरेज जो पूरे साल का एवरेज होता है, अगर मैं पूरे साल के एवरेज को भी लगा देता हूं, चाहे सिंपल लगाइए चाहे एक्सपोनेंशियल लगा लीजिए, जो मर्जी आपकी, ये एक्सपोनेंशियल है, तो मार्केट इस समय कहां ट्रेड कर रहा है, मार्केट इस समय डॉट इसके बाइंग में ट्रेड कर रहा है। मार्केट यहां से अगर ऊपर चलेगा तो आपको ये बाय दे सकता है, लेकिन मैंने पहले भी ये पॉइंट बताया आपको कि मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा एक दो दिन रुकना पड़ेगा इसकी बाय के लिए, ठीक है। और कल मैंने बोला था रिट्रेस कर सकता है, देखो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा बहुत यहाँ रुक सकता है, ये इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, तो यहाँ के रुक सकता है फिर ऊपर चलेगा। तो आपका टीसीएस है एक बाय में, लेकिन थोड़ा सा हल्का ऊपर चले या सस्टेन करे तब आप टीसीएस को बाय कर पाएंगे। तो टीसीएस अच्छे मूव पर है, पर इसे सोच समझ के बाय किया करना, क्योंकि बड़ा अगर मूव लेना है इसको, टीसीएस को बड़ा मूव लेना है, तो इसका एक बहुत बड़ा मूव, ये देखो यहाँ पर से 1 वीक में भी ये बाय की तरफ चल रहा है, तो 1 वीक में भी बाय बना रहा है अपना, और अगर ये सही मूव करता है तो इसको अराउंड 1200 अप्रोक्सीमेटली, जो मेरा अपना 1297 1300 मूव करना है पॉइंट टीसीएस को, तो एक अच्छा मूव है आपके पास इसको पकड़ने के लिए। अब देखना यह है कि आप इस मूव को कैसे पकड़ते हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैंने फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको करके दिया है। तो मंडे को थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, और निफ्टी बैंक निफ्टी को बाय करने के लिए उनकी पोजीशंस को जरूर चेक कीजिएगा कि आपकी पोजीशन कहां पर है। जो ये 59 वाला जो मैंने मेंबरशिप लिया है, मेंबरशिप दिया है, आप इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं, कोई भी है जो चाहता है कि वीडियोस उनको मिले, ये मैंने इसीलिए सब्सक्रिप्शन फीस बहुत ही कम रखी है, जिससे आराम से कोई भी अवेल कर सके। इतना तो हम चाय पानी में खर्च कर देते हैं, तो इतना ये रखिएगा इस मेंबरशिप को, ये आपके बहुत काम आएंगी, आने वाले टाइम में अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू, थैंक्स।